गुड मॉर्निंग। सो आज की क्लास में आई एम गोइंग टू डिस्कस ओड। आई होप यू नो ओड। व्हाट इज ओड? इट इज़ द फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। इट इज़ अ फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। सबको पता रहता है कि ओड क्या होता है। तो ओड जो है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है। जैसा कि इसके पहले भी सबको मालूम रहता है कि ये आपका बी ए थर्ड ईयर ही है ना। बी ए थर्ड ईयर का इंग्लिश लिटरेचर, और बी ए थर्ड ईयर के इंग्लिश लिटरेचर में जनरली 5 टाइप्स के फॉर्म्स ऑफ पोएट्रीज दिया गया है, और जिसमें से सबसे फर्स्ट जो है आपका सोनेट है, जिसको अभी कवर करवा दिया गया है। सेकंड पर आता है आपका लिरिक आता है, और थर्ड पर आता है आपका ओड आता है, और फोर्थ पर एपिक, एंड फाइनली यानी कि फिफ्थ नंबर पर आता है आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग। So on here first question is arise, LOGUE, dramatic monologue. First question arrive, what is ode? So simply you can say ode is the forms of poetry. Means poetry की forms होती हैं. Poetry means that is a group of lines but with a certain rhyme. पोएट्री भी लाइन्स के ही ग्रुप होती हैं, लेकिन इसमें एक रिदम के साथ चलता है पोएट्री। एंड यू कैन से इन सिंपली पोएट्री इज द मीन्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ सार टाइप ऑफ पोएम्स, लाइक श्लोक। अगर हिंदी में बात किया जाए, श्लोक मीन्स वर्स, डिफरेंट टाइप वर्सेस। लाइक सोनेट इज द 14 लाइन वर्सेस, क्लियर। एंड लिरिक इज द शॉर्ट पोएम that express only one, that express the speaker of others, या only one speaker, जो एक ही स्पीकर के इमोशंस या सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करता है। आते हैं ओड पर, क्या होता है ना। और ये देखिएगा ओड क्या होता है। तो भाई सबसे पहले चीज़ ये याद रखिए कि ओड जो होता है आपका फॉर्म्स ऑफ पोएट्री होता है। दूसरा नंबर, अगर ओड क्या है, तो ओड जो होता है आपका लिरिक ही होता है। मीन्स ओड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लिरिक। ओड जो होता है एक प्रकार का लिरिक ही होता है। लिरिक मीन्स व्हाट? लिरिक मीन्स अ शॉर्ट पोएम। लिरिक मीन्स क्या होता है? अ शॉर्ट पोएम डेट यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस ऑफ द स्पीकर, जो कि एक ही स्पीकर की मीन्स एक ही पर्सन की सेंटिमेंट या इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो ओड क्या है? तो ओड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लिरिक। ओड जो होता है एक स्पेशल काइंड ऑफ लिरिक होता है, लेकिन इसके साथ में कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, ये होता है आपका मोर डिग्निफाइड होता है, बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड होता है, क्लियर है ना। इसके बाद में स्टेटली होता है, मोर डिग्निफाइड, स्टेटली इलेबोरेट देन द सिंपल लिरिक। मतलब ये सिंपल लिरिक से, लिरिक तो है या इट इज राइट, लेकिन लिरिक से डिफरेंस, ये सिंपल लिरिक से जो होता है ये मोर डिग्निफाइड होता है, मीन्स कुछ ज़्यादा ही होता है ना, डिग्निफाइड। और इसके साथ में स्टेटली इलेबोरेट होता है, मीन्स लिरिक ओड एक प्रकार का लिरिक ही है, लेकिन ये लिरिक से अंतर, क्योंकि लिरिक बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड नहीं होता है, एक मीडियम में होता है आपका, है ना, बहुत शॉर्ट टाइप होता है आपका, है ना, लेकिन ये क्या होता है? ज़्यादा ही। दूसरा बात किया जाए, अगर लिरिक की बात किया जाए, तो जैसा कि आपको पता है लिरिक जो है लायर वर्ड से ओरिजिनेट हुआ था। लिरिक जो है आपका, ये जो लिरिक है ये लायर वर्ड से ओरिजिनेट हुआ था, और लायर मीन्स होता था आपका लिटिल साउंड या लिटिल सॉन्ग। लायर मीन्स क्या होता था? लिटिल साउंड या लिटिल सॉन्ग, ये होता था। लेकिन अब बात किया जाए ओड किससे बना हुआ है ना, आपका ओड किससे बना हुआ है। तो ओड की बात करें तो यहाँ पर आता है, देखिएगा, लाइक द लिरिक, मतलब लिरिक के ही समान, लाइक द लिरिक इट आल्सो। और हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पर याद रखिएगा, ये ग्रीक लिरिक वर्ड जो है, ग्रीक वर्ड या ग्रीक लैंग्वेज लायर से बना है,
और लायर मीन्स होता है लिटिल सॉन्ग या लिटिल साउंड होता है। तो सेम लिरिक की ही तरह ओड भी, इट आल्सो ओरिजिनेटेड इन एंशियंट ग्रीक। मतलब इसका भी जो ओरिजिन हुआ है, मीन्स जहाँ से ये शब्द बना है, वो जो है आपका कहाँ से बना है? एंशियंट ग्रीक से ही बना है। जिस तरह से लिरिक आपका बना है उसी तरह से ये भी बना है ना। अब प्रश्न आए, चलो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और इसके साथ में ये किस वर्ड से डिराइव है? जैसे लिरिक जो है ग्रीक वर्ड लायर से डिराइव है, लेकिन ओड जो है ये किससे डिराइव है? तो ओड वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ओडी। याद रखना, ये ओड वर्ड जो है ये ओडी से डिराइव है, ODIE, याद रखना ODIE। और ये ओडी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। और अथवा अगर हम लैटिन में देखें तो और द लैटिन वर्ड, अथवा लैटिन वर्ड से देखा जाए तो ओडा, लैटिन वर्ड ओडा से डिराइव है, लेकिन ग्रीक वर्ड ओडी से डिराइव है। मतलब ओड जो है ये लैटिन वर्ड किससे डिराइव है? ओडा है ना। और ग्रीक वर्ड किससे है? ओडी से है ना। और इन दोनों का जो मतलब होता है वो होता है टू सिंग। इन दोनों का जो मतलब होता है मीन्स, इन दोनों का जो मीन्स होता है वो होता है टू सिंग, मतलब गाना। क्लियर? सिंग मीन्स गाना, क्लियर है ना। टू सिंग, तो सिंपल सा, ये तो यहाँ तक आई होप क्लियर ही हो गया। अगर कोई पूछ लेता ओड क्या है, तो ओड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लिरिक, बट ओड इज मोर डिग्निफाइड स्ट्रेटली इलेबोरेट देन द सिंपल लिरिक, ये वो चीज़ होता है। लेकिन चलिए, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई पूछ लेता ओड क्या है, तो ओड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लिरिक, but what is the difference between lyric and ode? So ode is more dignified, stately, elaborate than the simple lyric. क्लियर? लेकिन लिरिक क्या है? लिरिक मीन्स होता है मतलब शार्ट पोएम होता है ना। जनरली एक ही स्पीकर के इमोशन या सेंटिमेंट को एक्सप्रेस करता है लिरिक, लेकिन इसमें क्या होता है? उससे ज़्यादा ही होता है ना। दूसरा नंबर, लिरिक वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के लायर से बना है। लायर मीन्स लिटिल साउंड और लिटिल सॉन्ग, लेकिन लिरिक के ही समान, लाइक द लिरिक इट आल्सो ओरिजिनेटेड इन एंशियंट ग्रीक। लिरिक के ही समान आपका ओड भी एंशियंट ग्रीक से ही बना है, बट ओड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओडी, ग्रीक वर्ड ओडी, बट लैटिन वर्ड ओडा मीन्स टू सिंग। इसका मतलब होता है टू सिंग मीन्स सॉन्ग। एक प्रकार से ये सब सॉन्ग ही है आपका, है ना। दूसरा नंबर बात किया जाए, अब ध्यान दीजिएगा, ओड में बात किया जाए तो ओड के अगर बात किया जाए फादर कौन है ना, अगर बात किया जाए यानी कि सबसे पहले, तो यहाँ पर सबसे पहले चूंकि ग्रीक का ही है, तो एक ग्रीक पोएट था जिनका नाम पिंडार था। पिंडार है ना, ग्रीक पोएट जिनका नाम क्या था? पिंडार था। इन्होंने सबसे पहले ओड को लिखा था, यानी ग्रीक पोएट पिंडार वाज द फर्स्ट, ये पहला ऐसा पर्सन था टू राइट लिरिक, जिसने लिरिक को लिखा। ग्रीक पोएट पिंडार, अब ये पोएट का नेम है ना। और इसके बाद में क्या हुआ? एंड लेटर ऑन द फॉर्म, मतलब उसके बाद में ये जो फॉर्म, ये जो लिरिक वाला ओड वाला फॉर्म है, वाज प्रैक्टिस्ड, इसको लाया गया है ना, वाज प्रैक्टिस्ड विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस, विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। इसमें मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कुछ बदलाव करके, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको प्रैक्टिस में लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? बाय द रोमन पोएट होरेस के द्वारा लाया गया। होरेस बाद में, मतलब होरेस के द्वारा इसको क्या किया गया? मॉडिफिकेशन किया। नहीं, इंडिया में नहीं, वहीं पर है, ये रोमन का है ना,
रोमन पोएट। जैसे स्टार्टिंग में तो सबसे पहले इन्होंने लिखा था, पिंडार ने, लेकिन इसको प्रैक्टिस में लाया गया, मतलब फिर से लिखा गया, इसमें मॉडिफिकेशन किया गया, कुछ इसमें बदलाव किया गया। और किसके द्वारा किया गया? रोमन पोएट होरेस के द्वारा किया गया, होरेस। डन है ना। तो ये तो था आपका ओड के बारे में। अब नेक्स्ट बात किया जाए, ओड के टाइप्स कितने होते हैं, यानी कि प्रश्न आ गया टाइप्स ऑफ ओड क्या होता है ना। ओड के टाइप्स क्या होते हैं? तो टाइप्स ऑफ ओड में बात किया जाए तो मेनली 3 टाइप्स का होता है। क्लियर? मेनली ये 3 टाइप्स का होता है। एक होता है डोरियन ओड। डोरियन ओड, इसी को कहा जाता है पिंडेरिक ओड भी कहते हैं। इसी को पिंडेरिक ओड भी कहते हैं, जैसे क्लासिकल और शेक्सपियर वाला था। हाँ, जैसे उसमें सोनेट में था आपका क्लासिकल सोनेट, है ना, जिसको इटालियन सोनेट भी कहते थे, है ना। वैसे यहाँ पर ओड में डोरियन ओड, और इसको चूंकि पिंडार नाम के साइंटिस्ट ने, पोएट ने, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पिंडेरिक ओड भी कहते हैं। कुल मिलाकर आप इतना याद रखिए। हमारी किताब। चलिए, फिर यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर पहला तो होता है डोरियन ओड या पिंडेरिक ओड, पहले नाम देख लेते हैं। और सेकंड में बात किया जाए तो सेकंड होता है लेस्बियन ओड, है ना। अब ये देखिए, बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर अगर अच्छे से नहीं हुआ रहता तो थर्ड ईयर में थोड़ा अजीब लगता है, भाई लेस्बियन, होरेटन, मतलब अजीब टाइप नाम है, कोई बात नहीं। द लेस्बियन ओड या हाँ होरेटन, द होरेटन, होरेसन ओड, है ना। तो ये जो होरेसन ओड है आपका, ये जो होरेस नाम के साइंटिस्ट, अरे साइंटिस्ट कह रहे हैं, पोएट ने। फिर इसके बाद तीसरा जो आता है आपका द इंग्लिश ओड, है ना। तीसरा जो होता है इंग्लिश ओड होता है। यानी कि ओड आपका 3 टाइप्स का होता है। डोरियन ओड जिसको पिंडेरिक ओड भी कहते हैं, लेस्बियन ओड जिसको होरेसन ओड भी कहते हैं, और द इंग्लिश ओड। अब आते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए अभी कहानी बाकी है। डोरियन ओड को पिंडेरिक ओड भी कहते हैं, इसके साथ में इसको ट्रायम्फल ओड भी कहते हैं। मान लीजिए कभी ये आ जाता है, व्हाट इज ट्रायम्फल ओड, इसको जो यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, इसको जो है ट्रायम्फल ओड भी कहते हैं। इसके साथ साथ में इसको जो है चौरिक ओड भी कहते हैं। हाँ, यहाँ ट्रायम्फल इसको जो है ट्रायम्फल ओड, और इसको जो है आपका चौरिक ओड भी कहते हैं। अच्छा, ये जो सोनेट था ये इटली ये ग्रीक से था। हाँ, सोनेट जो है आपका इटालियन का है, मतलब स्टार्टिंग जो है इटली से हुआ था, और है ना। इसका ग्रीक से। लेकिन यहाँ पर ये ग्रीक, और ग्रीक के ही तो पोएट हैं पिंडार, तो इसका डोरियन ओड, पिंडेरिक ओड, ट्रायम्फल ओड, चौरिक ओड, है ना। अभी बताया जाएगा, ये इसका रीजन है, ट्रायम्फल ओड क्यों रखा गया, इसका भी रीजन है ना। आइए फिर देखते हैं यहाँ पर। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आप लोग के माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि टारगेट अब ये है कि आप लोग यहाँ पढ़ो, बाहर जाओ तुरंत सुना दो, कोई पूछे एकदम तुरंत एक बार देख कर। चलिए, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में ये तो पता है, सोनेट, लिरिक, ओड, एपिक, ड्रामेटिक, मोनोलॉग, है ना। 5 फॉर्म्स ऑफ पोएट्री पढ़ना है आपको। इसमें हम लोग देखने वाले ओड। तो ओड क्या होता है आपका? स्पेशल काइंड ऑफ लिरिक, लेकिन अंदर क्या है, बट इट इज मोर डिग्निफाइड, स्टेटली इलेबोरेट देन द सिंपल लिरिक। लिरिक जो है ग्रीक वर्ड लायर से बना है। लायर मीन्स लिटिल साउंड या सॉन्ग होता है। लिरिक के ही समान, लाइक द लिरिक इट आल्सो ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीक, लिरिक के ही समान ओड भी एंशिएंट ग्रीक से ही बना है। क्लियर? और बात किया जाए ओड कौन से वर्ड से बना है, तो ग्रीक वर्ड ये ओडी से बना है, लेकिन लैटिन वर्ड ओडा से बना है, ओडी ओडा। क्लियर है ना। और दोनों का मतलब क्या होता है, टू सिंग होता है। नेक्स्ट बात किया जाए ओड, तो ग्रीक पोएट जिनका नाम पिंडार था, पिंडार नेम्ड ग्रीक पोएट वाज द फर्स्ट टू राइट लिरिक, यानी कि टू राइट, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ लिरिक नहीं होगा, यहाँ पर ओड होगा, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देखिए ग्रीक पोएट पिंडार हैं जो सबसे पहले ओड को लिखी, यानी कि ओड लिखने वाले फर्स्ट जो पोएट हैं वो कौन है, पिंडार। कहाँ के, ये जो हैं, हाँ ग्रीक के पोएट हैं, है ना। एंड लेटर ऑन द फॉर्म वाज प्रैक्टिस्ड, और इसके बाद इसी में मॉडिफिकेशन किया गया, किसके द्वारा, रोमन पोएट होरेस, और इन्हीं के नाम पर एक ओड का भी नाम रखा गया, होरेसन ओड या लेस्बियन ओड। तो टाइप्स ऑफ ओड की बात किया जाए 3 टाइप्स का होता है। एक पिंडार के नाम पर पिंडेरिक ओड, जिसको डोरियन ओड, जिसको आपका ट्रायम्फल ओड या जिसको जो है चौरिक ओड भी कहते हैं। सेकंड है लेस्बियन ओड या होरेसन ओड, और थर्ड है आपका इंग्लिश
ओड। अब आते हैं डोरियन ओड होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर डोरियन ओड क्या होता है ना। जैसा कि आप लोग को पता है ऑलरेडी, यू नो व्हाट इज डोरियन ओड। डोरियन ओड इज आल्सो नोन एज व्हाट, पिंडेरिक ओड। पिंडेरिक, वाई पिंडेरिक ओड? इन द ऑनर ऑफ पिंडार। पिंडार, हु आज पिंडार? और तो पता था। ग्रीक पोएट है ना, इसका फर्स्ट। पता था ना। हाँ, ओड को पहली बार लिखने वाले, मीन्स इसको पिंडेरिक ओड भी कहते हैं। इसको आपका ट्रायम्फल ओड भी कहा जाता है। इट आल्सो नोन एज ट्रायम्फल ओड, और इट आल्सो नोन एज चोरिक ओड। चोरिक ओड, डन। आइए देखते हैं ये डोरियन ओड होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा गया है ना, मीन्स इट वर जनरली रिटन, इट वर जनरली रिटन, या इट वर रिटन जनरली इन द ऑनर, किसकी याद में इसको लिखा गया? इन द ऑनर मतलब किसके सम्मान में? इन द ऑनर ऑफ द गॉड्स ऑफ ग्रीक। ये ग्रीक के, चूंकि ग्रीक का ही है, ये ग्रीक के गॉड मतलब जो ग्रीक में देवता भगवान होते थे, उनके ऑनर में इसको लिखा गया। जैसे अपने यहाँ भजन चलता है, देश भर का भजन कीर्तन ये सब होता है भगवान की याद में, है ना। वैसे यहाँ पर ये जो ओड है, इसको लिखा गया गॉड्स के सम्मान में, गॉड के ऑनर में, है ना। अथवा इसको गाया क्यों जाता है? टू सिंग द ट्रायम्फ्स, ट्रायम्फ्स के लिए, जब कोई जीत कर आता है, यानी कि विजय के लिए। ट्रायम्फ्स मीन्स होता है जीतना, और विक्ट्रस आप बोल सकते हैं, और विक्ट्रस, विक्ट्री मीन्स होता है जीतना ना, तो और विक्ट्रीज, अथवा ये विक्ट्रीज या ट्रायम्फ्स को गाने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। और वहाँ पर जो भी रूलर्स रहते थे, जो भी शासक होते थे, उन रूलर्स के विक्ट्रीज या ट्रायम्फ्स, जीत के खुशी में इसको गाया जाता था। अथवा कोई रूलर्स हो या कोई एथलीट्स हो, एथलीट्स मीन्स यू नो, जैसे क्रिकेट से गेम से हैं, एथलीट या रूलर्स के विक्ट्रीज या ट्रायम्फ्स के लिए इसको गाया जाता था। इसीलिए इस ओड को जो है ट्रायम्फल ओड भी कहते हैं। इसका रीजन, ट्रायम्फल ओड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस ओड को पहला नंबर तो ग्रीक के गॉड्स के ऑनर में इसको जो है लिखा गया। दूसरा नंबर जो, अथवा जो है जब कोई रूलर्स या जब कोई एथलीट्स जीत कर आता था, तो उस खुशी के, उस जीतने की जश्न में इसको जो है गाया जाता था, इसीलिए इसको जो है ट्रायम्फल ओड कहते हैं, है ना। दूसरा नंबर अगर बात किया जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं पिंडेरिक ओड, तो अगर हम बात करें कि बताइए फादर ऑफ पिंडेरिक ओड कौन है ना। पिंडेरिक ओड के फादर कौन है? तो पिंडेरिक ओड के फादर नाम से ही क्लियर है, पिंडार हैं। कौन है? पिंडार हैं। और ये पिंडार जो हैं, ये ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट हैं एक्चुअली। ये जो हैं ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट हैं, ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट ऑफ द एंशियंट ग्रीक, ऑफ द एंशियंट ग्रीक। ये एंशियंट ग्रीक के ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट हैं पिंडार जी। और पिंडार जी को फादर ऑफ पिंडेरिक ओड माना जाता है ना। फादर ऑफ पिंडेरिक ओड इनको माना जाता है। और नेक्स्ट बात किया जाए तो जो पिंडेरिक ओड होता है, इसके पास जो है एक फिक्स स्टेंजा होता है, मीन्स इट हैज अ फिक्स्ड स्टेंजा। इसके पास एक फिक्स्ड स्टेंजा होता है ना। फिक्स्ड स्टेंजा स्ट्रक्चर होता है, या स्टेंजा आप कह सकते हैं पैटर्न होता है। मतलब जो स्टेंजा वाला पैटर्न होता है, स्टेंजा मीन्स आप समझ ही रहे हैं, पोएम में जो पैराग्राफ होता है उसको स्टेंजा बोला जाता है, पैराग्राफ नहीं। दूसरा नंबर, ये जो नंबर ऑफ स्टेंजा होते ये बैरी भी करता है, मीन्स नंबर ऑफ स्टेंजा में बैरी, ये बैरी भी कर सकता है। बैरी मीन्स क्या होता है? डिफर, है ना, डिफरेंट या अलग भी हो सकता है नंबर ऑफ स्टेंजा। लेकिन
ये जो होता है अरेंज रहता है, यानी कि बट इनवेरिएबली अरेंज्ड इन द ग्रुप ऑफ 3, लेकिन ये 3 ग्रुप में अरेंज रहता है। मतलब स्टेंजा वेरी तो कर सकता है, या इट इज राइट, बट द नंबर ऑफ स्टेंजा इनवेरिएबली आर अरेंज्ड, और इसके बाद इन ग्रुप ऑफ 3 या इन 3 ग्रुप आप बोल सकते हैं, है ना, इन ग्रुप ऑफ 3 या इन 3 ग्रुप, मतलब 3 ग्रुप में डिवाइड रहता है ना। और इन्हीं ग्रुप को जो है कहा जाता है, हर एक ग्रुप को कहा जाता है ट्रायड, है ना। ईच ग्रुप begin called इज कॉल्ड ट्रायड। हर ग्रुप को एक ट्रायड कहा जाता है, या ईच ग्रुप इज बीइंग कॉल्ड ट्रायड। हर ग्रुप को ट्रायड कहा जाता है ना। अगर कभी पूछ लेता है ट्रायड इज रिलेटेड टू, तो ट्रायड किस में मिलेगा, ओड में मिलेगा, यानी कि ओड में जो स्टेंजा होता है उस स्टेंजा को स्टेंजा ना कहकर क्या कह दिया जाता है, ट्रायड कहा जाता है ना। और जो पहला स्टेंजा होता है आपका, वो होता है स्ट्रोफी से रिलेटेड, है ना, जैसे नाम दे दिया गया। जो फर्स्ट यहाँ पर जनरल नेम ही बता दें, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेंजा इन ईच ट्रायड, है ना, इन ईच ट्रायड। हर ट्रायड में जो फर्स्ट स्टेंजा होता है तो वो क्या कहलाता है आपका, स्ट्रोफी। अभी आप केवल नेम इसका देख लीजिए, स्ट्रोफी। जो सेकंड होता था आपका, सेकंड स्टेंजा इन ईच ट्रायड, सेकंड को कहा जाता है एंटे स्ट्रोफी कहते हैं, है ना। और जो थर्ड स्टेंजा होता है, मान लीजिए कभी नेम पूछ लिया जाए तो ये ज़रूरी है, थर्ड स्टेंजा इन ईच ट्रायड, थर्ड स्टेंजा को इपोड कहते हैं, इपोड, या कुछ लोग इसको इपोडी भी कहते हैं, है ना, तो इपोड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है, ये तो था आपका ओड का, लेकिन अब जो है, जो जनरली ओड का जो सेंस लिया जाता है, जैसे लोग जो जनरली ओड को समझते हैं वो ये समझते हैं, ये जो टर्म ओड है ना, द टर्म ओड इज नाउ लूजली का मतलब ऐसे क्लियर है ना, रफली या बहुत ज़्यादा इसको लूजली यूज्ड फॉर, इसको जो है नॉर्मली किसके लिए यूज किया जाता है, एनी लिरिक, किसी भी लिरिक के लिए यूज किया जाता है, किसी भी लिरिक के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ऐसी लिरिक के लिए विच इज सफिशिएंटली जो सफिशिएंट हो, पहला नंबर, सफिशिएंटली इलेबोरेट, जो सफिशिएंटली इलेबोरेट करने वाली हो, है ना, और इसके साथ में डिग्निफाइड हो, एंड डिग्निफाइड, तो यहीं पर लिख दिया जा रहा है एंड डिग्निफाइड, और इसके साथ में डिग्निफाइड, या कुछ लोग इसको डाइग्निफाइड भी कहते हैं, डोंट वरी, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफर, बट डिग्निफाइड इज करेक्ट। डन। तो ये चीज़ होना चाहिए, मतलब ओड को नॉर्मली लोग लिरिक से कहते हैं, ओड मतलब लिरिक ही होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये सफिशिएंट जो है इलेबोरेट होना चाहिए और डिग्निफाइड होना चाहिए। डन है ना। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर देखने वाली बात है, देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पर ये देखने वाली बात है जो इसमें जो रहता है, हाँ चलिए, एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिएगा, नो फिक्स्ड स्टेंजा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, नो फिक्स्ड स्टेंजा, या आप बोल सकते हैं नो फिक्स्ड स्टेंजाज पैटर्न, जो स्टेंजा का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है ना, और मीटर, और ना ही कोई फिक्स मीटर होता है ना। इज नाउ, मतलब आजकल ये जो है इज नाउ कंसिडर्ड नेसेसरी, मतलब अब जो है ओड के सेंस में ये देखा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फिक्स्ड स्टेंजा के पैटर्न को या मीटर को बहुत ज़्यादा, मतलब इसको नेसेसरी रूप से जो है कंसर्न नहीं किया जाता, कंसिडर नहीं किया जाता, मतलब ऐसे कह दिया जाता है, चलो ठीक है, नॉर्मली है, क्लियर है ना। ये सब आपका था पिंडेरी कोड के बारे में।
अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में, होरेटन ओड के बारे में देखते हैं, है ना। होरेटन ओड, देखिए एक चीज़ और ध्यान देना, होरेटन ओड कहीं कहीं इसी को होरेसन ओड भी लिखा रहता है, होरेसन ओड ये भी लिखा रहता है, लेकिन आप ये चीज़, यही चीज़ आप मानो, है ना। होरेटन ओड TAN यहाँ मानिए, जैसा कि इसके पहले आई होप शायद TION बता दिया गया, उसे वहाँ पर AN आप कर दिएगा, होरेटन, है ना। और इसे से लिया गया। हाँ, तो होरेटन ओड, और ये इनके होरेस के नाम पर बना है ना। आइए देखते हैं। तो चलिए, ये जो ओड होता है होरेटन ओड को जो है आप और क्या कह सकते हैं, लेस्बियन ओड भी इसको कह सकते हैं, मतलब इसका नाम है ना। लैटिन जैसे वर्ड किसी से का नाम रहता है घर में, पता लग नाम है मुन्ना लाल, है ना, बाहर नाम है लेस्बियन जगह, लैटिन भाषा के उससे लिया गया हाँ है। लेस्बियन, नहीं अभी ये नहीं कह सकते, है ना, अभी ये चीज़ नहीं कह सकते हैं। ये जो है लेस्बियन है ना, एक्चुअल में ये उस प्लेस का नाम है जहाँ से ये बना है, अभी इसे बताया जा रहा है। अच्छा, पहले इसे देख लेते हैं, होरेटन ओड और लेस्बियन ओड। तो अगर बात किया जाए इस प्रकार का ओड जो होता है, दिस काइंड ऑफ ओड हैज बीन नेम्ड आफ्टर द लैटिन पोएट, मतलब वो लैटिन पोएट था, है ना। उस लैटिन पोएट होरेस, उसका नाम क्या था, होरेस, लैटिन पोएट होरेस के नाम पर, जिन्होंने क्या किया था, पिंडार का नकल किया था, है ना। हु इमिटेटेड पिंडार, जिन्होंने पिंडार का नकल किया था, है ना। मतलब ये जो ओड है ना आपका, ये जो आपका होरेटन ओड या लेस्बियन ओड है, इसको किसके नेम पर लिया गया, नेम्ड आफ्टर द लैटिन पोएट होरेस के नेम पर लिया गया है। और होरेस ये जो था ना, ये पिंडार का नकल किया था, जैसा कि इसके पहले पिंडेरिक ओड था ना, तो पिंडेरिक ओड को पिंडार नहीं दिया था, तो इन्होंने पिंडार का कॉपी किया था, है ना। उसके बाद में अब आए ये लेस्बियन नाम कैसे इसका हुआ, है ना। तो ये जो द नेम लेस्बियन, यानी कि लेस्बियन नेम की बात किया जाए, द नेम लेस्बियन वाज गिवन टू इट, मतलब लेस्बियन नेम इसे जो दिया गया, एन अकाउंट ऑफ द प्लेस, ये उस प्लेस पर लिया गया, उस प्लेस के नाम से लिया गया, वेयर इट वाज ओरिजिनेटेड, जहाँ पर इसका ओरिजिन, वेयर इट वाज ओरिजिनेटेड, जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, और खासकर लेस्बियन ओड का जहाँ से ओरिजिन हुआ। ये एक्चुअल में लेस्बियन किसी पोएट का नेम नहीं है, बल्कि लेस्बियन जो है आपका, ये प्लेस का नेम, ऐसे प्लेस का नेम है जहाँ से ये ओड जो आप पढ़ रहे हैं, होरेटन ओड, जहाँ से लिया गया है ना। और दूसरा नंबर, अब बात करते हैं, जैसा अभी आपने देखा, जो यहाँ पर अभी आपने देखा, जो ये जो आपका पिंडेरिक ओड होता है ना, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेंजा वेरी कर सकता है ना। इसके पास फिक्स्ड स्टेंजा स्ट्रक्चर या पैटर्न होता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है ना। जैसा कि ये भाई पता है, ये पहले ही बता दिया गया, होरेस ने पिंडार का नकल किया था, नकल करने का मतलब कॉपी किया था। तो आइए इसमें देखते हैं, इसमें जो होरेटन ओड होता है, मीन्स होरेटन ओड कंसिस्ट्स ऑफ, ये किससे बना है, ध्यान दीजिएगा, कंसिस्ट्स ऑफ का मतलब होता है किससे बना हुआ है या बना हुआ है ना। तो कंसिस्ट्स ऑफ नंबर ऑफ स्टेंजाज,